हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, कितने प्रकार के होते हैं। हमने जाना कि उसके 5 प्रकार होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने असर्टिव सेंटेंस के माध्यम उसका जो प्रयोग है, उसके जो टाइप्स हैं, बताया कि उसके 2 प्रकार हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया कि उसके भी 2 प्रकार हैं: यस या नो क्वेश्चन वर्ड्स और WH क्वेश्चन वर्ड। आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है देखेंगे इसके डेफिनेशन को। When we need to express some request, order, advice and suggestion, we use imperative sentence। कहता है जब हमें कुछ अनुरोध, आदेश, निर्देश और सुझाव को व्यक्त करना है, आदेश, निर्देश और सुझाव को अभिव्यक्त करना होता है, तो हम लोग आदेशात्मक वाक्य का प्रयोग करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बिगिन विथ मेन वर्ब। कहता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो शुरुआत होता है वो मेन वर्ब से होता है। जैसा कि एग्जांपल देखेंगे, हेल्प द पुअर। यहाँ सेंटेंस का जो शुरुआत हुआ है वो हेल्प, और हेल्प जो है एक काम है। क्या है? एक काम है, और काम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, रिमेंबर योर लेसन्स, कि अपने पाठ को याद करो। यहाँ भी सेंटेंस का शुरुआत मेन वर्ब से हुआ। रिमेंबर, ये भी आपका मेन वर्ब है। तो जब कभी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का शुरुआत मेन वर्ब से हो, हम उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूप में कि ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो आपको आएगा ये क्वेश्चन कि सर इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है क्या? हाँ, इसमें सब्जेक्ट होता है, बट वो अंडरस्टूड होता है, बट वो लुप्त होता है। जनरली इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और वो यू अंडरस्टूड होता है, लुप्त होता है। जैसा कि मैंने बोला हेल्प द पुअर, तो अगर हम इसको पूरे भाव से देखें, अगर हम इसको गेस करें, अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो हेल्प द पुअर, ये हेल्प द पुअर किसको कहा जा रहा है? कोई अगला व्यक्ति को ही ना किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि गरीबों की मदद करे। दैट मीन्स बोलने वाला जो है फर्स्ट पर्सन है ना, और सुन जो रहा है, जिसको बोला जा रहा है, वो सेकेंड पर्सन को बोला। जैसे यू हेल्प द पुअर, तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो सब्जेक्ट जनरली होता है वो यू होता है। रिमेंबर योर लेसन, कहता अपना पाठ याद करो। यहाँ भी देखिए, यू रिमेंबर योर लेसन, यहाँ योर का प्रयोग हुआ है, पोसेसिव एडजेक्टिव है ये, और हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट तो हमारा यू है, और यू अंडरस्टूड है, उसी के अनुसार हमने यहाँ पे योर लगाया। तो इसका सब्जेक्ट यू होता है और वो अंडरस्टूड होता है। लेकिन जैसे आपको मिल जाएगा ऐसा थैंक यू, थैंक यू, यहाँ पे थैंक यू बोला गया, यहाँ पे सेकेंड पर्सन का जो प्रयोग है ऑलरेडी किया गया है। तो इस दरमियान हम वहाँ पे सब्जेक्ट यू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यू का प्रयोग ऑलरेडी किया गया है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आई भी हो सकता है। जैसा मैंने थैंक यू बोला, आपको बोल रहा, तो सब्जेक्ट क्या होगा? आई थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, है ना। फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बी यूज टू डोंट टू मेक नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस, कि हम लोग
डोंट का प्रयोग करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। जैसा डोंट टेल अ लाई, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट मेक ए नॉइज। तो यहाँ पे वेस्ट योर टाइम था, है ना, ये मतलब वेस्ट योर टाइम, ये टेल ए लाई मतलब झूठ बोलो, समय बर्बाद करो या फिर शोरगुल करो। लेकिन जैसे ही हमने इसमें डोंट का प्रयोग किया तो सारे के सारे इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो गया। डोंट टेल अ लाई मतलब झूठ मत बोलो, डोंट वेस्ट योर टाइम मतलब अपना समय बर्बाद नहीं करो, डोंट मेक ए नॉइज मतलब शोरगुल ना करें। तो ये सारे जो इम्परेटिव सेंटेंस थे हमने डोंट का प्रयोग करके इस इम्परेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। तो ये था हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। आगे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या है देखना है। ऑब्जेक्टिव sentences are sentences that express a hope, curse, wish, keen desire or pray। कहता है इच्छाबोधक वह वाक्य है जिससे आशा, अभिशाप, इच्छा और प्रार्थना व्यक्त करते हैं। किसी से आप आशा करते हो, अभिशाप देते हो ना किसी को, जैसे मे यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ, तुम्हारी मौत जो है जल्दी आ जाए। बोलते हैं मे कोलैप्स योर बिल्डिंग मतलब तुम्हारा घर ढह जाए। ऐसा बोलते हो ना, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करते, वो अपनी इच्छा को जाहिर कर दिए, प्रार्थना करते हैं गॉड सेव द कंट्री। हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस जनरली बिगिन विथ मे एंड एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। कहता है कि सामान्यतः ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का जो शुरुआत होता है मे से होता है और इसका अंत जो एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का शुरुआत मे से होता है और अंत एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। जैसा कि हमने यहाँ एग्जांपल दिया है, मे यू बी सक्सेसफुल मतलब आप सफल हो, ये हमारी शुभकामना है, विश है, हमारी इच्छा है भाई कि आप सफल हो। मे सक्सेस किस योर फीट कि सफलता आपकी कदम चूमे। यहाँ हमने देखा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का शुरुआत मे से हुआ और इसका अंत एक्सक्लेमेशन मार्क से हुआ। मे का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन उसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग ना होकर इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि मे का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके अंत में इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। Exclamatory sentence when we need to express some strong feeling of surprise, sorrow, joy, anger, etc. We use an exclamatory sentence। कहता जब हमें आश्चर्य, हर्ष, दुख, क्रोध इत्यादि का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम विस्मयादि बोधक वाक्य का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं, किसी को देखकर आप दंग रह गए, आप जब अपनी खुशी का इजहार करते हो, जब आप दुखी हो जाते हो, जब आपको क्रोध आता है, तो इन सारे भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य का प्रयोग करते हैं। और आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो शुरुआत होता है वो व्हाट और हाउ से होता है। व्हाट और हाउ से होता है। कहता है कि बी यूज टू एक्सक्लेमेशन मार्क इट्स एंड। हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका प्रयोग हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में करते हैं। स्ट्रक्चर आपका दिया गया हाउ
प्लस एडजेक्टिव प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, मतलब कितनी सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है, आप देखकर दंग रह गए, सुंदर है। आप खुशी का इजहार भी कर सकते हो, कितनी सुंदर है, आप देख करके खुश हो गए। हाउ बैड, कितना बुरा। यहाँ आप अपने दुख का ये इजहार किया। यहाँ हमने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का शुरुआत हाउ से हुआ और अंत एक्सक्लेमेशन मार्क से हुआ। अगला हम स्ट्रक्चर देखेंगे हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन, जिसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, और प्लस वर्ब। जैसे हाउ केयरफुल यू आर, मतलब आप कितने सावधान हैं, आप कितने सावधान हैं, मतलब वो अपनी सावधानी अच्छी तरह से निभाते हैं, वो सावधान हमेशा रहते हैं। हाउ अगली सी लुक्स, मतलब कितनी बदसूरत लग रही है वह, ये आप घृणा अभिव्यक्त कर रहे हो। हेट रेट का भी प्रयोग इसी में करते हैं, कितनी बदसूरत दिख रही है वो, लग रही है वो। अगला स्ट्रक्चर है हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज़, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज़, मतलब यह कितना सुंदर बगीचा है। सेंटेंस का शुरुआत व्हाट से हुआ, ये आपका एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन आपका हुआ, ये आपका सब्जेक्ट और ये वर्ब। यह कितना सुंदर बगीचा है। व्हाट ए लवली बेबी, व्हाट एडजेक्टिव और बेबी नाउन, कितना प्यारा बच्चा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का शुरुआत हाउ से होता है, व्हाट से होता है जनरली, और इससे हम लोग अपना क्रोध, गुस्सा, अपना खुशी, अपना दुख, अपना पश्चाताप, घृणा, ये सारे व्यक्त करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत। तो ये हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस थे, और इसी तरह ये पांचों सेंटेंसेज के माध्यम से हम लोग अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, अपने क्रोधों को व्यक्त करते हैं। तो ये रहा आपका सेंटेंस, हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, और आगे आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िएगा। थैंक यू।